देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन पर सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है। जैसा कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा बता रहे थे कि बसव राजू के बाद सेकंड इन कमांड था देवजी, और उसने अगर सरेंडर कर दिया तो बड़ी चोट है। आपको बताएं, कुछ बड़े नक्सली जिन पर अगले 37 दिनों में एक्शन करने की प्लानिंग है, सुरक्षा बल जरूर कर रहे होंगे। कौन कौन से वो नक्सली हैं हम आपको बता देते हैं। अब इनमें जो सबसे पहला नाम है वो आता है गणपति का। गणपति को संगठन का बड़ा प्लानर कहा जाता है नक्सली हलकों में। इसके अलावा मिशिर बेसरा जो ईआरसी प्लानर है, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। और तीसरा जो नाम आता है, ये तीन बड़े नाम है बस, तीसरा नाम आता है पापा राव, बड़ा नक्सल कमांडर है। तो ये वो तीन नाम हैं जिन पर अब निगाहें टिकी हैं कि या ये सरेंडर करेंगे या फिर हो सकता है सुरक्षा बलों के अभियान में ये उसके दायरे में आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से टॉप नक्सली कमांडर हैं जो पिछले साल मारे गए थे। इनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है माडवी हिडमा का। हिडमा जो कि नक्सलियों की हथियारबंद यूनिट है, उसका कमांडर हुआ करता था, सारे ऑपरेशंस को लीड किया करता था, उनकी प्लानिंग बनाया करता था। दूसरा नाम आता है बसवराजू का। वो जैसा कि पूरे के पूरे संगठन को लीड कर रहा था, उसके जाने के बाद एक स्पेस, एक वैक्यूम हुआ जिसको देवजी ने भरने की कोशिश की, लेकिन देवजी खुद सरेंडर कर चुका है। जयराम उर्फ चलपति, सुधाकर, भास्कर, रेणुका, गर्जला रवि, ये तमाम वो लोग हैं जो नक्सली अभियान में उसके दायरे के अंदर आ गए। कई लोग सवाल करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं। यह लगातार चर्चा चलती है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने दो टूक कहा था, पूरे डंके की चोट पर कहा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि नक्सली अभियान जो उसकी तय डेडलाइन है उससे पहले ही बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको बताएंगे उसका जवाब इन आंकड़ों में आपको मिल जाएगा। पहले बात करते हैं नक्सली हिंसा की। साल 2000 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले आए थे। साल 2014 से 2024 तक से ये आंकड़े घटकर 7,744 हो गए। यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है। और इस गिरावट का ही नतीजा है कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। जवानों की शहादत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई। जैसा कि मैं कह रहा था, हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते। आज उन तमाम जवानों को राहत महसूस हो रही होगी, उनके परिवारों को राहत महसूस हो रही होगी कि जिस लड़ाई में वो उतरे थे वो लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी 73% की कमी आई। शहादत तो हुई लेकिन कमी बहुत ज्यादा आई, 73% की कमी आई। नक्सली हिंसा में आम लोगों की बात करें, क्योंकि शिकार केवल लोग ही नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो भी नक्सली हिंसा का शिकार हुए। 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई। क्या कसूर था उनका, लेकिन उनकी जान चली गई। 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई। ये वो टाइम पीरियड है जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए अभियान में भी नक्सलियों ने अपनी क्रूरता दिखाई और 1,495 लोगों को मार दिया, यानी 70% की गिरावट हालांकि इसमें दर्ज की गई। तो तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से नक्सली अभियान आगे बढ़ा और कैसे इसमें एक के बाद एक, महीना दर महीना, दिन दर दिन कामयाबी हमें मिलती गई। तो 2000 से 2024 तक के आंकड़े तो आपने देख लिए। अब आपको साल 2025 के आंकड़े बता देते हैं। 2025 एक साल बीते 20 सालों पर भारी पड़ा है। किस मामले में, अब जरा आंकड़ों से आपको समझाते हैं। साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया। एक साल में अगर 256 नक्सलियों का सफाया हो जाता है जमीन से, तो कितना बड़ा झटका ये इस पूरे नक्सलवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के लिए है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी उन्हें सफलता मिली। 256 मारे गए, 800 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1,562 यानी 1,500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया। नक्सली संगठन की सबसे बड़ी यूनिट होती है उनकी सेंट्रल कमेटी।
और हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने 2 साल में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के आधे सदस्यों को ढेर कर दिया। बैकबोन रीढ़ कहा जाता है उनकी सेंट्रल कमेटी को। जब वो रीढ़ ही टूट गई तो फिर कहां से खड़ा हो पाएगा। साल 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य को ढेर किया था, जबकि साल 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 5 सदस्यों को मार गिराया। तो कंपैरिजन साफ बताता है कि किस तरीके से लगातार हमें कामयाबी मिलती चली गई। अब हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा रत्नियाल सर के पास। सर, आपने तो जमीन पर रहकर उस संघर्ष को देखा है, आपने जमीन पर रहकर उस खून खराबे को देखा है जिसमें मासूम लोग मारे गए, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई, और आज देव जी का सरेंडर कर देना, क्या यह माना जाए नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है? आपके सब जो दर्शक हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो कामयाबी मिली है ये बहुत बड़ा कामयाबी है हमारे लिए, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी था और उसके अलावा काफ़ी देर से ये नज़र नहीं आ रहा था। इसके बारे में पहले ये भी था कि शायद ये इनके आंध्र पुलिस के कब्जे में है। तभी इनके भाई ने आंध्र प्रदेश कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगाया कि इनके हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगाया कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उनको जो खबर मिली है उसके हिसाब से ये दोनों राजा रेड्डी और ये देव जी, ये दोनों उनके कब्जे में हैं करके। लेकिन पुलिस ने उसको मना कर दिया कि इस तरीके का कोई बात नहीं है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। और अब जो है ये बहुत बढ़िया खबर है कि इन लोगों ने खुद ही सरेंडर किया। देव जी पहले जो सरेंडर कर रहे थे उनको कह रहे थे ये सब गद्दार हैं जो माओइस्ट मूवमेंट छोड़ के जा रहे हैं, और उनको ये भी इन्होंने हिदायत दी कि जब भी सरेंडर करें तो मेहरबानी करके जो पैसा था वो वापस दिया जाए इन लोगों को, और हथियार भी वापस करके फिर वो सरेंडर करें। लेकिन अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि खुद ही सरेंडर कर रहा है हथियारों के साथ। इनके साथ और भी जो 16 व्यक्ति हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि माओइस्ट जो मूवमेंट है बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब ये आगे कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ अभी 2-3 बच्चे हुए हैं, ये भी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में सरेंडर कर देंगे। एक न्यूज में तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि एक जो गणपति है जो पहले इनका सेक्रेटरी होता था, उसने वो यहाँ से विदेश भाग गया करके। लेकिन कितनी सच्चाई इसमें है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो काफी बुजुर्ग भी था और काफी दिनों से बीमार भी पड़ा था। वो हो सकता है वो कहीं निकल गया हो और अब उसका कोई माओइस्ट के इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी दो हैं मिस्टर बेसरा भी जल्दी पकड़ा जाएगा, और पापा राव भी जी। इनको भी पता है कि ये जल्दी मारे जाएंगे, उससे अच्छा ये सरेंडर कर दें। आता हूं सर आपके पास डॉक्टर पीके मिश्रा का यहां पे मैं रुख करना चाहूंगा। पीके मिश्रा सर, शुभकामनाएं आपको भी कि आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, और जाहिर सी बात है खुशी की बात होगी आपके लिए भी, क्योंकि जवानों का संघर्ष, जवानों की कुर्बानियां आपने भी देखी, हमने भी देखी। बड़ा दिल दुखता था जब ये सब घटनाएं हम देखते थे, खबरें आती थी, मन महसूस के रह जाते थे कि आखिर कब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है 37 दिन डेडलाइन में बाकी हैं। क्या आपको लगता है 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उससे पहले ही हम वो झंडा बुलंद कर देंगे कि नक्सलवाद भारत से खत्म हो चुका है, उसका खात्मा हो चुका है? अनंत, बिल्कुल आपने जो बता रहा है, नक्सल मुक्त भारत जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर बताए हैं, वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से अब उस पर दंडकारण्य सरंडा के अंदर हमारे सीओपी अंदर घुस के हम अपना पोस्ट बना के रखे हैं, जिस तरीके से सैटेलाइट और ड्रोन से उनका इंटेलिजेंस रखा जाता है, जिस तरीके से फर्स्ट बटालियन का फर्स्ट पीएलजीए के बटालियन हिडमा देवजी हिडमा को मारा गया, जिस तरीके से वेणुगोपाल सरेंडर किया, जिस तरीके से बासवा राजू वाज किल्ड, और जिस तरीके से
वहां पर कराईगुट्टा हिल में 21 दिन का ऑपरेशन चला और 32 नक्सलाइट्स मारे गए।